हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग डेड मैन वंडरलैंड सीरीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो होने वाला है। आज हम एपिसोड 9 और 10 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 9 का नाम है प्रो ऑक्सीडेंट वॉर्म ईटर। कराको को छोड़कर सब आगे बढ़ जाते हैं। हमें दिखाते हैं फ्लैशबैक जिसमें नागी कराको की नेक पर बंधी घंटी के साउंड की तारीफ़ करता है और कहता है, जब भी मैं ये घंटी सुनूंगा मुझे अपने दोस्तों के आसपास होने का एहसास होगा। फिर हमें दिखाते हैं कराको जो नाक्रो मार्को वो रोबो होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देती है और उसके साथ नीचे गिर जाती है। सब लोग एलिवेटर के पास होते हैं, वो उसकी चिंता कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं नागी और रोकुरू वो कंट्रोल रूम में होते हैं ताकि वो एलिवेटर स्टार्ट कर सके। लेकिन रोकुरू नागी को धोखा दे देता है और रूम में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आती है जिसका नाम होता है हिबाना दीदा। वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके आई होती है। नागी उसको देखकर उसकी चिंता करता है। वो सोचता है ये छोटी सी बच्ची यहाँ क्या कर रही है, इसको कुछ नुकसान हो सकता है। वो छोटी जो बच्ची होती है वो अपने हाथ का बहुत बड़ा वेपन दिखाती है और बताती है, मैं एक लेडी हूँ जो गलत करने वालों को पनिश करती हूँ। दरअसल वो भी एक अंडरटेकर थी। वो नागी पर हमला करती है। उसका वेपन ब्रांच ऑफ सिन को न्यूट्रलाइज करता है जिससे 24 आवर्स में आदमी एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। नागी को ये भी पता लग जाता है गांता सही बोल रहा था और अंडरटेकर्स पे ब्रांच ऑफ सिन का काम नहीं होता। मतलब अगर वो ब्रांच ऑफ सिन से उन पर अटैक करते हैं तो उन पर अटैक का कोई असर नहीं होता। जो वीडियो थी वो भी एडिटेड थी। इसके बाद अंडरटेकर के जो भी वेपन के टच में आएगा वो मर जाएगा या फिर उसकी ब्रांच ऑफ सिन ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद वो नागी की बॉडी को स्लाइस करने लगती है। नागी उस बच्ची को प्रोवोक करता है। वो कहते हैं तुम एक पैथेटिक बच्ची हो जो अपने आप को लेडी कह रही है, लेडी ऐसे काम नहीं करती। इसके बाद वो बहुत गुस्सा करती है। उसे अपने बचपन याद आता है कैसे उसकी मम्मा उसे पनिश करती थी और वो भी सबके साथ गलत करते समय यही कहती है कि मैं सबको पनिश कर रही हूँ क्योंकि मैं लेडी हूँ। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो नागी का हाथ ही काट देती है। इसके बाद नागी उसे डॉच करता है और वो नीचे गिर जाती है और वो एलिवेटर स्टार्ट कर देता है। इसके बाद सब ऊपर आ जाते हैं बट एलिवेटर के बाहर अंडरटेकर्स खड़े होते हैं और वो पहले से उन लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। वो लोगों को मारने लगते हैं। नागी कटे हाथ से भी उस छोटी सी बच्ची को आसानी से डिफीट कर देता है। रोकुरू बताता है चिप बाहर लेके जाना ये इनके बस की बात नहीं और उसके चांसेस भी ज़ीरो हैं। इसके बाद वो नागी को छोड़कर चले जाता है। नागी एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है जिसे एक लड़का सुनता है। शीरो वहाँ पे आती है और उस लड़के से पूछती है तुम कौन हो। हमें दिखाते हैं मॉन्ग गांता को मारने वाला होता है पर तब तक बाकी अंडरटेकर उसे चलने को बोलते हैं। शीरो गांता के पास आती है और वो चिप के बारे में पूछती है। गांता उसे चिप दिखाता है। वो चिप को लेकर भागती है और उसे आग में डाल देती है। तभी वहाँ पे आग लगने की वजह से एक ब्लास्ट होता है और गांता वो शॉक्ड हो जाता है इस शीरो ने क्या किया। वो गांता को पूछती है, गांता तुम ठीक हो ना। उसे बहुत बुरा लगता है। उसे यकीन नहीं होता शीरो ने ये किया। एपिसोड 10 केयर टेकर अंडरटेकर। शीरो की चिप फेंकने के बाद सब शॉक में होते हैं। गांता उसे कहता है तुम्हें पता भी था वो चिप कितनी इंपॉर्टेंट है। शीरो कहती है मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी। उसके बाद गांता को बहुत गुस्सा आता है और वो शीरो को पंच मारता है। वो कहता है मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता। सारे स्कार चेन के मेंबर्स रीयूनाइट होते हैं और कराको सबको ज्वाइन करती है। उसने रोबो को डिस्ट्रॉय कर दिया था और खुद को बचाकर वो वापस आती है। वो नागी की चिंता करते हैं, कराको को लीडर बनने के लिए कहते हैं बट वो मना कर देती है क्योंकि नागी बहुत स्ट्रांग है, उसे मारने की बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा। कांतो को शीरो की हरकतों के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वो खुद को गिल्टी मान रहा था। उसकी वजह से सारा प्लान ख़राब हो गया। तभी रोकुरू आता है। सबको ज़िंदा देखकर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है तुम में से किसको पता चला चिप के बारे में, किसने तुम्हें बताया। उन्हें कुछ समझ नहीं आता रोकुरू क्या कह रहा है। वो कहता है उस चिप में मिनी बॉम्ब था और वो सबके हैप्पीली एवर आफ्टर को डिस्ट्रॉय करने वाला था। वो कहता है तुम सब अब होस्टेजेस बनोगे जब तक नागी अपने आप को एक अंडरटेकर बनाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। वो नागी को कैप्चर करके रखा था, उसे भी अंडरटेकर बनाना चाहते थे बट वो उनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करता। मॉन्ग आउल को इंजेक्शन लगाता है यानी नागी को। रोकुरू गंता को मारने की सोचता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं शीरो गुस्से में आगे बढ़ती है। वो ग्रैंडपा डायरेक्टर को ढूंढ रही होती है। उसे कुकीज़ खाने थे बट लास्ट फाइट में उसने ग्रैंडपा को मार दिया था
तो उनका कटा हुआ सर पीछे पड़ा हुआ होता है। शीरो गांता का फ्लैशबैक आता है जिसमें वो शीरो की कुकीज़ देता है। शीरो और ग्रैंडपा का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ग्रैंडपा शीरो से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। रोकुरु बताता है गांता का फेक वीडियो भी उसी ने बनाया था जिसमें सारे वो अपने क्राइम्स एक्सेप्ट कर रहा था, जिस वजह से उसे डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई। गांता पर अंडरटेकर हमला करने वाला था। गांता बहुत डर में होता है बट तभी सेंजी आकर गांता को बचा लेता है। ओ गॉड, सही में सेंजी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है सीरीज़ का। वो जब उसे रोकुरु बताता है कि बाकी जो ये सब है इनके पास एक ऐसी पावर है जिससे अगर इनके वेपन को तुम टच करोगे तो तुम्हारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा ब्रांच ऑफ सिन। इसके बाद वो क्रो क्लॉ इनविजिबल ब्लैक यूज़ करता है और सभी को एक ही बारी में चुटकी से डिस्ट्रॉय कर देता है। सबकी लाशें ज़मीन पर पड़ी होती हैं। सबको यकीन नहीं होता क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। गांता कहता है, मुझे पता था, सेंजी सान एफसो में। हमें दिखाते हैं शीरो बहुत उदास होती है। वो लड़का आता है जिसने शीरो को डांटा, चिप का सच बताया था। वो दोनों बातें करते हैं। मॉन्क नागी को बहुत सारे इंजेक्शन लगाता है। वो नागी को ट्रिगर करता है। वो उसे कहता है, मैंने तुम्हारी वाइफ को मारा था, उसके बाद तुम यहाँ पे आए थे, तुमने 22 अंडरटेकर्स को मारा। मॉन्क खुद को बचाने के लिए लॉकर में छुपा रखा था। नागी को ये सब याद नहीं आ रहा होता और वो धीरे धीरे अपना दिमागी संतुलन खोने लगता है। गांता को बहुत बुरा लगता है जो उसने शीरो के साथ किया। करा को वो उसे समझाती है। सेंजी को सब उन्हें लीड करने को कहते हैं बट सेंजी मना कर देता है। सेंजी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि बाहर की दुनिया इस दुनिया से अलग है? एटलीस्ट यहाँ पे सब लोग रियल तो हैं, बाहर तो सब फेक होते हैं। यहाँ पे तुम्हें अपना बेस्ट देना और सरवाइव करना है और ये सच्चाई है। सब यहाँ पे रियल जैसे वो हैं वैसे ही दिखाते हैं अपने आप को। और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाते हैं शीरो को वो लड़का अपना नाम बताता है, साकीगामी टोटो। वो कहता है उसका नाम मॉकिंग बर्ड है और वो दोनों की दोनों बातें करते हैं और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस सीरीज़ के अब सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं, तो आई होप आप गाइस वेट करेंगे एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और मैं नया वीडियो लेके जल्दी आऊँगी। आप में से बहुत लोगों ने कहा था कि मैं वीडियो बहुत लंबा खींच देती हूँ। आई होप अब उनकी शिकायत भी दूर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।